हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 10 मई 2022 को, ठीक है, लेवल 4। ओके, इसके हमने 94 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो इस एग्ज़ाम को आगे जारी रखते हुए हम अगले क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम सिर्फ आपको मैथ प्लस रीजनिंग करा रहे हैं, ठीक है, ओनली। तो 95 क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि कृतिका जो है 6400 रुपये ले रही है निधि से एक साल के लिए 25% पर एनएम पर, ठीक है, इंटरेस्ट। ओके, तो कंपाउंड हाफ ईयरली की मदद से तो इंटरेस्ट बताना है कि निधि ने कितना इंटरेस्ट लिया, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आसान कॉन्सेप्ट है। देखो, एक तो हाफ ईयरली, देखो तो एक साल में 2 बार होते हैं ना, तो जो 100% है वो कितना बन जाता है, अब 200% बन जाता है अगर हाफ ईयरली ले रहे हैं तो, ठीक है, राइट। तो 200% पे वो कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहा है, 25%। तो 200 में 25 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। 25 से कट करेंगे तो 25 60 25 नहीं में। तो ये तो पहले 6 मंथ का, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ का फिर 8 से लिया, ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट समेत जो भी अमाउंट मिला वो उसको 9 मिला, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, ठीक है। तो अब देखो, तो कितने रुपए लिए, 64,000 रुपये लिए। तो कितने रुपए लिए 64 का, 64,000 रुपये लिए, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई किया इसने, 1000 से, राइट। कितने से मल्टीप्लाई किया, 1000 से। तो इसने पूछा कि इंटरेस्ट कितना लिया। इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपका सम है, ये आपका सम है, ये आपका प्रिंसिपल है, या फिर सम की जगह आप अमाउंट कह सकते हो इसको, अमाउंट, ठीक। ये आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपका अमाउंट होता है वो माइनस हो जाता है प्रिंसिपल से, ठीक है। तो ये आपका 81 था अमाउंट, माइनस प्रिंसिपल 64 है, तो इसका कितना आया, 17 है। अगर 64 को 64,000 बनाने से 1000 की मल्टीप्लाई की, तो इंटरेस्ट को बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 से करा देंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17,000 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछ ले कि आपका अमाउंट कितना है, तो अमाउंट आपको क्या क्या कहोगे कि 81 में 1000 मल्टीप्लाई करा देंगे तो 81,000 आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि 6 आदमी हैं जो कि सर्कुलर टेबल पर सेंटर की तरफ फेस किए बैठे हैं। तो ये आपकी सर्कुलर टेबल हो गई, ये आपका फेस हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इनकी सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि सी जो बैठा वो डी के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। तो मान लो मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ, डी अगर यहाँ बैठा है, तो अभी आपको इसको फिल नहीं करना, बाद में फिल करना, ठीक है। डी के सेकंड लेफ्ट 1 2, तो ये आपका डी का सेकंड लेफ्ट हो गया। ए जो है वो डी के बिल्कुल पास में बैठा है, या तो ए यहाँ बैठा होगा, ठीक है। तो ए को डायग्राम साथ साथ ले लेते हैं, डी सी, या फिर ए यहाँ पर होगा, ठीक है, ओके। अब बोला कि ए इज इमीडिएट, ये तो हमने कर लिया। एफ सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, एफ, ए के थर्ड लेफ्ट में। तो ये आपका 1 2 3, यहाँ पर हम एफ बैठा देते हैं। अब यहाँ देखोगे तो 1 2 3, तो यहाँ तो पहले से सी बैठा, तो ये डायग्राम हो गया अपना गलत, तो ऊपर वाली रो चलेगी। अब देखो कितने बैठ गए,
तो इनको पुट करो एक बार, डी, ये आपका राइट साइड ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ए सी, ये खाली है, और यहाँ पर एफ हो गया। अब बोला जो बी है वो शिफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, बी। अगर मैं ई को यहाँ बैठाऊं, ठीक है, तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ी गलत कर दी, एक मिनट। डी ए, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं ना, ठीक है, लेफ्ट में जा रहे हैं, तो सी ये जगह खाली और यहाँ पर, ठीक है भाई। तो बी जो है वो ई के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो ई के सेकंड लेफ्ट, अगर ई को मैं यहाँ बैठाऊं तो इसका ई का लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो सेकंड लेफ्ट में पहले जगह भरी हुई है, तो ई को हम कहाँ बैठाएंगे, दूसरी जगह खाली पर, तो ई को हम यहाँ पर बैठा देंगे ताकि इसका लेफ्ट में कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब पूछा कि सी के बिल्कुल नजदीक राइट साइड में कौन बैठा, तो सी का बिल्कुल नजदीक राइट साइड में ये आपका राइट हो जाएगा सी के, ठीक है। तो कौन बैठा, आप देखो ए की कौन बैठा है, ए बैठा, तो ए आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला कि के ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, जिसको डिवाइड करने पर, इन सभी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, सभी सेम, सभी केस में क्या आता है, सेम आता है। तो प्रोडक्ट बताने, जो भी डिजिट आएंगे ना कि उसके प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहले तो आप इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, 12 में से 6 गए 6, 14 में से 9 गए 5, 16 में से 9 गए 7, और 3 में से 2 गए 1, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लो आप, तो कितना आएगा 3, और 12 में से 5 गए 7, 8 में से 7 में 7 गए 0, और 7 में से 4 गए 3, ठीक है। ओके, इतना समझ आया आपको। अब क्या करना है, फिर इन दोनों मतलब जो भी हम यहाँ से निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं, स्क्रिप्ट में हम HCF निकाल रहे हैं, ठीक है, HCF, ठीक है। तो HCF में से जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर डिविजिबल होगी उसको हम निकाल लेंगे। तो 3 में से 6 गए 7, और आपका 7 में से 5 गया, सॉरी 13 में से 6 गए 7, और 6 में से 5 गया 1, और आपका 30 में 17 गया 13, ठीक है। इतना समझ आया। तो ये जो है ना, ये जो आया ये आपका क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। ये जो आपका क्या होगा, इनका HCF होगा। अब इस HCF को क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन देखने किस किस से मल्टीप्लाई होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी डिविजिबिलिटी लेनी है। तो ये तो या तो आपके अपने आप से होगा, ठीक है, या फिर आपका 3 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। 3 से कितने पे चला जाएगा, 3 चौके 12, और 1 1, 3 दूनी 9, और 3 9 27। तो हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट नंबर लेना, ग्रेटेस्ट नंबर लेना। तो इसका मतलब ये हमें नहीं लेना, तो ये लेना। तो यहाँ के की वैल्यू क्या है, 429 आई, ठीक है। तो अब बोला कि जो कि प्रोडक्ट निकालना उनकी डिजिट्स का तो इनकी डिजिट का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना, सॉरी ये 4 3 3 9 होगा, ठीक है, 4 3 9, 4 3 9, ठीक है। तो क्या निकालना, प्रोडक्ट निकालना, 4 का 3 से मल्टीप्लाई, 3 का 9 से मल्टीप्लाई, इन सभी का मल्टीप्लाई करना, तो 108 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला कि कितने पेड़ बनेंगे इस लेटर में से, इसमें से, ठीक है, बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब आगे भी जाना पीछे भी आना, ठीक है। विच हैव मेनी लेटर बिटवीन देम इन वर्ड, बोला कि इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, कि वे पेड़ ऐसे बनने चाहिए जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में हो,
ठीक है, जैसे कि आपको मैं समझाता हूँ कैसे। चलो मैं मान लेता हूँ क्लस्टर, ठीक है। तो यहाँ तो सी है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, एच के बाद आई आएगा, फिर जे आएगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे सी ओनली एक लेटर है जो कि मैच हो रहा है, उसके बाद कोई मैच नहीं है। इसके बाद एल का चेक करते हैं, एल का, एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं है। यू, यू से चेक करते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। एस, एस यहाँ पर है, फिर टी यहाँ पर, तो एस और टी का पेयर बन गया। देखो जैसे कि इंग्लिश अल्फाबेट में एस टी साथ साथ रहते हैं, वैसे एस टी क्या हो गया, साथ हो गया। टी के बाद कुछ भी नहीं है। टी से आगे देखोगे तो मतलब एक पेयर ही यहाँ बन गया अपना, ठीक है। ई एफ जी नहीं है। आर एस, आर एस भी क्या होते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, ठीक है। तो आर एस का कितना पेयर बन गया, एक पेयर ही यहाँ से बन गया, मतलब दूसरा पेयर ही यहाँ बन गया, ठीक है। तो ये तो था फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस तरफ गए हम। अब बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए बोला कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चेक करो, एस टी, एस के बाद टी आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, एस, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है। आर एस टी, देखो आर एस टी, हमें किस चीज का पेयर चेक करना, आर एस टी का पेयर चेक करना, आर एस टी। हमें किस चीज का पेयर चेक करना, आर एस टी का पेयर चेक करना। तो आपका थर्ड पेयर यहाँ से बन गया, ठीक है। तो बस ये ऑप्शन में है, तो 1 2 या फिर 0 3, तो इसका मतलब 3 अपना आ रहा, तो इसका मतलब आंसर यही आएगा। अगर हाँ 4 आता ऑप्शन में, तो फिर हम आगे भी चेक करते हैं, क्या बता वो आंसर आता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखोगे क्या, क्या आपको ये 3 लेटर रिवर्स हो रहे हैं, मतलब डब्ल्यू आगे आगे, टी बीच में और एच पीछे आ गए, और ये 3 लेटर सी जी वाई इकट्ठे हो रहे हैं, मतलब पहले 3 लेटर चेंज हो रहे हैं। तो इसमें भी आप देखोगे ये ए एल टी मतलब चेंज हो गया, उल्टा हो गया। एम एच वाई सेम है, मतलब 3 लेटर अपोजिट है और 3 लेटर सेम है। तो एल जी ई पहले नहीं है, ई जी एल, ठीक है, ये भी हो सकता है। ई जी एल यहाँ पे भी है, ई जी एल, एल नहीं है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो टी डी आर सेम होना था, टी डी आर, तो यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्या जाएगा, ई जी एल, पहले 3 लेटर चेंज हो गए, फिर आखिर के 3 लेटर सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि कविता डिपॉजिट कर रही है 4,000 रुपए बैंक में 2 साल के लिए, इतने % सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कविता के द्वारा 2 साल के एंड में कितना लिया गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल को तरीका क्या है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला। तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, तो 1 साल का रेट कितना, r/100, दूसरे साल का रेट कितना, r/100, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर जो भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा, तो यहाँ टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों का सम निकाल के कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एस आई होगा। तो सेम सिचुएशन, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको आसान तरीके से करके दिखाता हूँ। तो 4,000 गुना 625
पॉइंट के नाम के नीचे 0 लगा देते हैं और नीचे 100 मल्टीप्लाई करा देते हैं इंटू में टाइम 2 साल आपके पास। तो 3 0 से 3 0 कट गई, तो 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी कितना हो गया 8। तो 4 दूनी 8, 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, और 8 6 48, 48 और 2 आपको कितना हो जाएगा 45। सॉरी, तो हमने क्वेश्चन में क्या किया था, बस छोटी गलती कर दी थी, उसकी वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो आप देखो अब क्या कि हमारा 4000 था, गुना में 6.25 है, 6.25 मतलब 2 डेसिमल आगे है, 2 डिजिट के आगे डेसिमल है, तो इसका मतलब 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। इंटू में 100 मल्टीप्लाई करा देंगे, इंटू में आपका क्या आ जाएगा आ जाएगा। तो 3 0 से 3 0 कट गई, ओके। 2 से आपका 5 कट गया, ओके। 5 से आपका ये आपका 125 कट गया, ठीक है। तो 125 गुना क्या निकालना है 400 निकालना आपको। तो यहाँ 3 0 काटे तो 3 0 कटेंगे, ठीक है। तो 125 गुना 400 कितना होता है 500 होता है। 125 गुना 400 कितना होता है 500, ये आपका एस आएगा। तो अमाउंट पूछा, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो प्रिंसिपल कितना है 4000 है, प्लस एस आई कितना है 500 है, तो कितना आपका आंसर आ गया 4500 क्या होगा राइट आंसर हो गया। बस एक छोटी सी गलती के कारण बहुत ज्यादा टाइम खराब कर दिया, ठीक है। तो इससे इस ट्रिक से देखोगे तो आपको देखो तो सेम चीज है 4000 है, तो परसेंटेज 6.25 का परसेंटेज निकाल लेते हैं। 6.25 का परसेंटेज क्या होता है 625 बटे 2 जीरो और फिर 2 जीरो, ठीक है। 25 से कट करो 25, 25 जा 25 से कट करो 400, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ओके, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो 25 ए रेट कितना है 25 बटे 400 आया, ठीक है। इधर भी कितना आया 25 बटे 400 आया। तो 400 से ऊपर 10 कट गया, और 10 गुना 25 कितना होता है 250। एक साल का 250, दूसरे साल का भी कितना आ जाएगा 250। मतलब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराने सेम एज इट इज, ठीक है। तो 250 निकल का है, यहाँ से भी 250, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। और अमाउंट निकालना, तो अमाउंट मैंने क्या बताया इसका और इसका सम बताया था। तो आप देखोगे 4500 आपका क्या आ रहा है राइट आंसर आ रहा है। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम कर भी लेते हैं, लेकिन क्या है बिल्कुल नजदीक नजदीक आंसर आ रहे हैं, आप देखो, ठीक है, ओके। तो अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से होता है, लेकिन इन्होंने बहुत नजदीक आंसर दिए, तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो आपको इसको सोल्व ही करना पड़ेगा, राइट। तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन की तरह दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या करना है, देखो आप कैसे अप्रोक्सीमेशन लगती है। तो अब देखो आप ये क्या है, आंसर सारे अलग अलग हैं, बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको हम 6 मान लेते हैं, इसको 6 मान लेते हैं कंप्लीट। इसको क्या मान लेते हैं 15 मान लेते हैं। इसको 3 मान लेते हैं, भाग माइनस प्लस, इसको भी लगभग 3 के बराबर है, इसको लगभग 7 के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम 3 गुना 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 15 भाग 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि आगे माइनस और आगे 6 है, ठीक है। तो 6 में से 5 गए 1, 1 प्लस 21 कितना होता है 22, ठीक है। 22 के नजदीक कौन सा आंसर आ रहा है आपका 23 आ रहा है। तो 23 आपका क्या हो गया
राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अप्रोक्सीमेशन आपको समझ आएगा। बहुत अच्छा मेथड होता है अप्रोक्सीमेशन का, लेकिन जो नजदीक दिखाई दे उसको सोल्व करना, अगर टाइम वेस्ट होता हो तो उसको छोड़ देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बोला गया कि एरिया ऑफ स्क्वायर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें प्रत्येक साइड निकालनी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, तो देखो अगर आप देखोगे कि ये क्या है, 9x का होल स्क्वायर है प्लस 2 into 9 into 4 into x, और ये आपका 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या निकालते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो, 9x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। तो ये आपके क्या हो गया, एरिया हो गया। तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइड निकालने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो 9x प्लस 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपकी साइड आ गई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेक करें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कुछ ही में नहीं है, तो बस कुछ नहीं करना। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लूँ, अगर 2 को कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये आपको क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। फिर भी आप अगर आप नहीं करना चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो कि 2 का अंदर करेंगे तो ये आपका 9x हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। जब भी आप क्या कर सकते हो, आंसर चेक कर सकते हो। इधर क्या हो जाएगा, 9x प्लस 2 हो जाएगा। इधर तो अलग ही है, इधर भी अलग है। ठीक है, तो आप कोई भी आंसर चेक कर सकते हो ऑप्शन से भी। तो आपका क्या आंसर आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जब आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि मोड और मीन आपको दे रखे हैं, मीडियन हमें निकालना है। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन क्या होता है, जो मोड आपका होता है, मोड आपका होता है वो क्या होता है, T3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रख लेना, इस फार्मूले से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे इस तरीके के। देखो मोड कितना दिया हुआ है, 27.5 दिया हुआ, 27.5 दिया हुआ है। 27.5 दिया हुआ इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 इंटू 28.5 हो गया। तो 27.5 इज इक्वल टू 3x मान लेता हूँ, माइनस मीडियन को x मान लिया, और ये आपका 57 हो गया। ठीक है, तो 57 को इधर भेजेंगे तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 5.7 और 7 4 और 8 और 3 7, सॉरी 5 और 3 8, 84.5 होगा। तो x की वैल्यू निकालनी, 84.5 बटे 3 कर दो, 3 से 2, ठीक है, 2 4 8.106, ठीक है, 28.16। तो 2 डेसिमल तक दिखना है, तो 28 आपका थर्ड ऑप्शन में, तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी के क्वेश्चन इतने ज्यादा, चलो ठीक है। बोला कि n जो है ना, वो क्या कर रहा है, एक लिस्ट नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है इन सभी को। रिमाइंडर आएगा 1 प्रत्येक में, और n डिविजिबल बाय 257, मतलब n वो छोटे से छोटा n वो संख्या है जो इन सभी से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालते सिंपल से 15 25
35, 40 और 42। तो 3 से कट करें तो 5, 25, 35, 40 और आपका 42 कितने पे हो जाएगा, 14 पर। ठीक है, 5 से कट करें, 5, 5, 7 और 8, 14। 5 से फिर कट करें, 5, 5 सॉरी 1, 1 सॉरी आपका 1 हो जाएगा ना, 1 और 7, 8, 14। 7 से कट करें तो 1, 1, 1, 8 और 2। 2 से कट करें तो 1, 1, 1, 4 और 1। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इन सभी का। तो 3 5 15, 15 5 75, 75 दूनी 150, 150 5 सॉरी 150 7 आपका 1050 हो जाएगा। 1050 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 4200। ठीक, ये आपका नंबर आएगा जो 4200। लेकिन बोला क्या है, रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो 4200 में रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो 4200 में हम अगर के को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये आपका n नंबर बनेगा। ठीक है, ठीक है, n नंबर बनेगा। तो अब बोला कि n नंबर कंप्लीट किससे डिवाइड 271 से डिविजिबल होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। अगर हम k की वैल्यू अगर 1 रखें तो कितना आ जाएगा, 4200 इंटू 1 4200 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4201 271। तो ये आप देखना एक बार कंप्लीट जा रहा है। आप देखो 2 47 27 27 दूनी 54 तो 1 पर चला गया तो 27 से कम 27 और कितना बचा 9 और आपका 11 में से 7 गए 4 और 3 में से 2 गए 1 149 बचा और 149 और 1 बचा। मतलब ये देखो आप जा रहा 271 पर नहीं, क्योंकि एक जो जाएगा वो कितने में मल्टीप्लाई होगा, या तो 1 से या 11 से। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आपका गलत आंसर आ जाएगा। तो अब के की वैल्यू क्या लेंगे, 2 ले लेंगे। तो 2 लेंगे तो 4200 इंटू 2 8400 1 हो जाएगा। और इसको 271 से डिवाइड करें तो 271 से डिवाइड करें तो ये आपका 3 पर चला जाएगा, क्योंकि 27 81 होता है तो 3 पर चला गया। तो 840 माइनस 271 कितना हो जाएगा 9। आपका लास्ट में 1 बचा हुआ है और 9 और कितना हो जाएगा 13 में 7 गए 6 और 7 में से 2 गए 66 91। तो 66 91 देखो 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 मिनट सॉरी 3 है ना, तो 800 1 मिनट दोबारा करता हूँ मैं, इसको गलत कर दिया। 840 में से 3 और 81 आपका ये 7 और 3 में से 1 गए 2 और 1 देखो 271। तो ये आपका कंप्लीट जा रहा है 31 से डिवाइड। तो हमारे पास क्या नंबर है 8401। ठीक है, यही है ना मेरा जो कंप्लीट 271 से डिवाइड हो रहा है। तो अब बोला क्या है कि इनकी डिजिट का सम बताना, तो इनका सम बताना। तो 8 4 12 12 और 1 आपका कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, तो आप अच्छे से करना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ओके, हार्ड नहीं कह सकते लेकिन कैलकुलेटिव है, तो सिंपल क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला क्या है कि एक आदमी अपनी चाल से यूजुअल जो उसकी सामान्य चाल है उससे 7/8 चल रहा, तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है अपने टाइम से। ठीक है, तो यूजुअल टाइम बताना है। ठीक है, जो उसका जो उसकी चाल थी स्टार्टिंग में, ठीक है, उसकी स्पीड उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग टाइम बताना है। तो आप देखो
तो उसकी यूजुअल चाल तो ये है, और उसकी जो नॉर्म जो उसकी जब वो वॉकिंग कर रहा है उसकी ये मान लेता हूँ। तो मान लेता हूँ कि नीचे वाला आपका 8 क्या है यूजुअल चाल है, और जो आपकी नॉर्मल चाल है वो वॉकिंग कर रहा है और 7 से कर रहा है। तो ये आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। और टाइम क्या होगा, हमेशा इसको उल्टा होता तो 7 यहाँ रख देंगे, 8 यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो बोला कि जो टाइम है वो 20 मिनट ज्यादा ले रहा, मतलब ज्यादा लेगा जब भी तो लेट होगा ना। तो अगर 7 से पूछा और 8 पे पूछा तो 1 मिनट लेट है, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग 1 मिनट लेट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिनट लेट है, 20 मिनट लेट है। तो आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 20 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। तो यूजुअल टाइम पूछा है, तो ये आपकी यूजुअल स्पीड है, ये आपकी यूजुअल टाइम है। तो ये यूजुअल टाइम है, तो इसका मतलब 7 को हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, 140 मिनट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 20 मिनट है तो 140 मिनट आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P एंड Q, ये एंड का साइन है, एंड का साइन क्या कह रहा है कि P जो है वो बेटा है Q का, ठीक है। P जो है वो बेटा है Q का, और यहाँ पे डॉलर का साइन है, तो इसका मतलब P जो है वो सिस्टर है Q की, ठीक है। बस ये दो चीज दी गई है, इन दो चीजों से हमें क्या पता लगाना कि ऑप्शन चेक करना, तो ऑप्शन से मदर बताना कि जेड की मदर कौन है। अब देखो, तो डॉलर दिया हुआ, देखो ये जेड वाई यहाँ है, वाई जेड और जेड वाई, ठीक है, ये चीज दी गई है। तो अब देखो डॉलर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब क्या बताया कि सिस्टर है, तो जेड जो है वाई की सिस्टर हो गई, राइट। तो मतलब मदर तो है नहीं, तो सिस्टर हो गई, तो ये तो क्या हो गया गलत। अब यहाँ पे भी डॉलर है, तो इसका मतलब सिस्टर है इन दोनों का रिलेशन, तो ये भी हो गया गलत। अब बोला कि वाई एंड जेड मतलब पहले वाला जो वो बेटा है और आगे वाला है, तो पी जो यहाँ पे वो हो जाएगा वाई इज द सन ऑफ जेड, तो वाई इज द सन ऑफ जेड। तो एक ही ऑप्शन बचा, इसको करेक्ट कर दो। अगर फिर भी आप सोल्व करना चाहो तो देख सकते हैं कि जेड जो है वाई का बेटा है, ठीक है, जेड जो है वो वाई का बेटा है, ठीक है, राइट। अब पता कैसे लगाएंगे वाई फीमेल है मेल है, तो अब इस यहाँ से पता लगाएंगे डॉलर के साइन से, जो आगे वाला वो क्या है, फीमेल है, तो वाई जो है एक्स की सिस्टर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एग्जाम का क्या लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बस चेक करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन है बार ग्राफ का, तो इसकी थोड़ी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही मुझे, ठीक है। तो अगर आपको आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो ये आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया। ये आपका 10 मई का लेवल 4 के लिए, ठीक है। ये एग्जाम हमने आज किया, इसमें हमने मैथ और रीजनिंग के किए, मैथ प्लस रीजनिंग की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन मैंने करवाए होंगे वो आपको अच्छे से समझ आएंगे, ताकि आप लेवल 2, 3 और 5 की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो भी आगे वीडियो बनेगी वो किसकी बनेगी, लेवल 6 पर बनेगी, जो आपको 9 मई को एग्जाम हुआ था, 9 मई को, ठीक है। उसके दोनों शिफ्ट के एग्जाम कराऊंगा, दोनों शिफ्ट के, ठीक है। उसमें हम मैथ, उसमें भी क्या करेंगे, मैथ प्लस रीजनिंग करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।